आज क्लास से अटेंडेंस की अनिवार्यता की वजह से महनार वैशाली के एक स्कूल में छात्राओं की उपस्थिति सीट से बहुत ज़्यादा हो गई। इस कमी की शिकायत लेकर छात्राएं सड़कों पर आ गई। उन्होंने स्थानीय सीओ की गाड़ी पर अपना आक्रोश उतारा। पहले से चले आ रहे शिक्षा विभाग के विवाद की वजह से बिहार में पूरा प्रशासन भ्रम में है। जिला अधिकारी को मुख्य रूप से शिक्षा सुधार पर अपनी ताकत लगानी पड़ रही है और यह एक तरह से अच्छी अवस्था है। सरकार के स्तर से लगातार कोशिश जारी है कि शिक्षक स्कूलों में रहें और पढ़ाएं। शिक्षा विभाग ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। अन्य काम की स्कूलों में पढ़ाई को जारी रखने में बाधा आती है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को कहा है कि वह अन्य विभागों के लोगों के प्रमाण पत्रों और सर्टिफिकेट के जांच तथा स्कैनिंग के काम के लिए लगाने का कष्ट करे। खबरों में यह भी है कि स्कूलों में उपस्थिति बढ़ने के बाद छात्र छात्राओं के बैठने की जगह बढ़ाने के लिए अन्य कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छात्राएं आज महनार की मुख्य सड़क पर स्कूल ड्रेस में उतर आईं। आक्रोशित छात्राएं यह नहीं समझ पा रही थी कि इसके लिए उन्हें किसके खिलाफ विरोध करना चाहिए। एक तरफ तो शिक्षा विभाग का आदेश कि वर्ग में उनकी 75% हाजिरी जरूरी है और दूसरी तरफ स्कूलों में जाने पर भीड़ भरे क्लास जहां वह बैठ भी नहीं सकती हैं। स्कूलों की इस अवस्था और शिक्षा विभाग के निर्देशों के बीच के विरोधाभास का मसला इस तरह छात्रों के बूते पर सड़क पर आ गया। इस तरह की आज की प्रमुख खबरों के लिए बने रहिए विमर्श न्यूज के इस वीडियो पर। हम खबरों के साथ साथ खबरों के बीच में और खबरों के आगे की बातें भी आप तक पहुंचाते हैं। देखते रहिए पूरी खबर और शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सुबह उठेंगे तो पाएंगे यह खबर कि 75,000 महिलाओं की उज्ज्वला योजना के मुख्य सिलेंडर बांटे जाएंगे। सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि उज्ज्वला योजना के तहत फिर से 75 लाख महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर और कनेक्शन दिया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना पर 16,000 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च करने जा रही है। जानते चले कि चुनाव वर्ष का ख्याल आया तो केंद्र सरकार ने पहले तो प्रति सिलेंडर गैस की कीमत 200 घटा दी। इसे सैक उज्ज्वला योजना के लोगों को भी यह लाभ दिया और गैस सिलेंडर मुफ्त बांटने जा रहे हैं। अगले सप्ताह तो राजनीतिक गर्मी रहेगी और संसद का विशेष अधिवेशन चलेगा। जानते चलते हैं कि अब तक किसी को यह नहीं मालूम है कि संसद का विशेष अधिवेशन किस मुद्दे पर होना है। विमर्श न्यूज संसद के विशेष अधिवेशन के विषयों पर आपसे साथ मिलकर वहां के प्रस्तावों पर विमर्श में बना रहेगा। बिहार शिक्षा विवादों से अंत तक क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज्यादातर परिवार लकड़ी, कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। पहला रिफिल और स्टोव भी इसमें निशुल्क दिया जाता है, जिसका खर्चा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं, जबकि डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए जो खर्चा आएगा वो भारत सरकार वहन करती है। अमित शाह के एक साथ अररिया जिले के और झंझारपुर दौरे का मतलब क्या है? अररिया के जोगबनी में अमित शाह एसएसबी जवानों और अफसरों के साथ अफसरों के निवास का उद्घाटन करेंगे।
2010 में प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका शिलान्यास किया था। अमित शाह 16 सितंबर को ही इस भवन का उद्घाटन करने आएंगे। अररिया जिले का यह उनका पहला दौरा होगा, परंतु सन 2022 से अमित शाह हमेशा लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। पिछले वर्ष से उन्होंने पूर्वांचल दौरा करके एक तरह से 2024 के चुनाव अभियान का आरंभ किया था। राजनीति गलियारे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि अमित शाह एक साथ इस सरकारी दौरे पर आएंगे और उसी दिन वह झंझारपुर में पार्टी की रैली को संबोधित करेंगे। इस तरह अमित शाह झंझारपुर के पुराने प्रतीक्षित कार्यक्रम में पूर्वांचल में एक चुनावी और राजनीतिक शुरुआत करने जा रहे हैं। झंझारपुर में हो रही भाजपा की रैली की तैयारी अंतिम चरण में है। बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों की बहालियों के पूरा होने के साथ माध्यमिक स्कूलों के लिए 65,000 अन्य वैकेंसी आएंगी। यह दावा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का है। अपने वक्तव्य में चंद्रशेखर कह रहे हैं कि बिहार तो बहालियों पर बहालियां करता जा रहा है, परंतु इस समय मीडिया के लोग केंद्र से पूछना भूल गए हैं कि केंद्र सरकार का वादा प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का रहा है। समाचारों में के पाठक और अतुल प्रसाद का वॉक युद्ध चल रहा था। शिक्षा विभाग और बीपीएससी पत्र युद्ध में आमने सामने से भिड़ंत हुई है। 150 साल में पहली बार रांची से गिरिडीह के लिए सीधे ट्रेन का परिचालन हुआ है। रांची गिरिडीह इंटरसिटी एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है। गिरिडीह आज जो नई ट्रेन चली है उसका समय है 6:05 में यहाँ से डिपार्चर है रांची से, और ये 13 बजे 1 बजे दोपहर को न्यू गिरिडीह पहुँचेगी। फिर वहाँ से 14 बजे चलेगी, जो कि रात को यहाँ पर 9:30 बजे पहुँचेगी। ये हर दिन चलेगी, ये प्रतिदिन चलेगी ये ट्रेन। वहीं रांची से इस ट्रेन को सुबह 6:05 पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान रांची सांसद संजय सेठ और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मोदी सरकार पर आभार प्रकट करते हुए रेल मंत्री के कार्यों को सराहा। साथ ही रांची से पुरी और रांची बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेन जल्द शुरू होने की संभावना जताई। और अश्विनी वास्तव जी, जिन्होंने विशेषकर झारखंड को तो दिया ही, हमारे रांची लोकसभा को लगभग 1600 करोड़ रुपए रोजाना। कल भी हमने खिलाड़ी से 2 ट्रेनों का रवाना किया, चांदनी से 4 ट्रेन लगातार। अब अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं रांची हावड़ा वंदे भारत, और हमने अभी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड को एक नई सौगात रेलवे के माध्यम से भी दे रहे हैं, और हम सब लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आम जनता की जो सुविधाओं का, रेलवे सुविधाओं का उन्होंने ध्यान दे करके आज रांची से गिरिडीह जो सुदूर इलाके से जाएगा, सुदूर ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा। और हम कह सकते हैं एक चिर परिचित एक लंबी मांग थी कि रांची से गिरिडीह की रेलवे प्रारंभ की जाए, जिसको प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री वैष्णो जी ने बहुत ही गंभीरता से इसको किया है।